पैसे दो और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से कोई भी काम करवा लो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात साबित कर दी है कि ये क्रिकेटर्स, चाहे वो नेशनल साबिक क्रिकेटर्स हो या मौजूदा क्रिकेटर्स हो, उनको आप पैसे दो, उनसे आप कोई भी अल्फाज करवा सकते हो, आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। मुनाफ़कत की आज इंतहा देखेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब से जब सवाल होता है कि आपने 1 महीने पहले कहा था कि मेरे पास अगर इख्तियारात हों तो मैं बाबर को कभी भी कप्तान ना बनाऊँ, लेकिन आज इतलात ये आती है कि कप्तान बनाने में आपकी भी रजामंदी शामिल थी। तो मौसूफ ने पता है क्या जवाब दिया? कह रहे हैं यार, टीवी में बैठे हुए ना आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है, और जब आपको कोई ज़िम्मेदारी मिलती है तो आप इंसाफ के साथ उसके ऊपर जो वो अमल दरामद करते हो। जिसका मतलब फिर आप टीवी पे झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब है कि आप टीवी के ऊपर काम करने के लिए, टीवी पर पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी बोलने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि आप टीवी पर बैठकर पैसे कमाने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए, आपको किसी के खिलाफ भी कहा जाए तो आप बोल दोगे। मतलब आपको चाहे बाबर हो, शाहीन हो, रिजवान हो, किसी के खिलाफ भी कहा जाए कि बोलना है तो आप पैसे पकड़ के बोल दोगे। जब आपको पैसे मिलेंगे कि यार इनके हक में बात करनी है, तो आप उनके हक में बात करना शुरू कर दोगे। मतलब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपका कोई इंसाफ नहीं है, आपकी कोई एक ज़ुबान नहीं है कि जिस पर आप कायम रह सकें। यार एटलीस्ट ये तो ना करें। आप बहुत बड़े स्टार थे, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो ऑलराउंडर थे जिनका शुमार होता था कि यार ये मैच फिनिशर कर जाएगा, ये फिनिशर है। इतनी बड़ी आपकी रिस्पेक्ट थी, लेकिन आपने पैसों के लिए बाबर आजम को पहले कह रहे हो कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, मेरे इख्तियार में हो तो उसको मैं कप्तान ना बनाऊं, और जब मौका आता है, आपको पैसे मिलते हैं, आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनते हैं, तो आप उसको जो है वो कप्तान बनाने का कहते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने इंसाफ के साथ फैसला किया। और वही नहीं, बल्कि वहाब रियाज की भी यही मिसाल है। वो कहते हैं कि उस वक्त कोई और सिलेंजर था, अब हमें उम्मीद है कि बाबर आजम जो है वर्ल्ड कप जितवाएंगे, इसलिए हमने जो है उन्हें कप्तान बनाया। माजी में यही वहाब रियाज हमें बता रहे थे कि बाबर आजम को इसलिए कैप्टनसी से हटाया कि वो हमें वर्ल्ड कप नहीं जितवा रहे। ऐसा क्या हुआ है 3 महीने में कि बाबर आजम जो है वो आपको वर्ल्ड कप जितवाने के काबिल नज़र आने लग गए हैं? हालांकि उनकी टीम तो PSL भी नहीं जीती, उनकी परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं रही, लेकिन क्या वजह है? वजह साफ़ है कि इनको सिर्फ पैसे चाहिए, इनको TADA चाहिए, इनको डेलीज चाहिए, इनको तनख्वाह चाहिए, लाखों में तनख्वाह मिले, ये कुछ भी करने को तैयार है। ये किसी के खिलाफ भी बोल लेंगे, ये किसी के हक में बोल लेंगे, ये कुछ भी करने को तैयार है। सिर्फ इनको पैसा दो और ये सारे काम करेंगे। ये वो सारे काम करेंगे जो आप इनसे करवाना चाहते हो। माफ़ कीजिएगा, आज शायद गुस्सा है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे साबिक जो खिलाड़ी हैं, साबिक जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है, उन्होंने अपनी इज़्ज़त ख़त्म कर दी है, और ये इज़्ज़त उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ख़त्म की है। अपनी एक आज भी अगर रज़ाक कहते हैं ना, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मेरी बात नहीं मानेगी, 5-6 का फैसला था कि बाबर को कप्तान बना दिया, तो शायद बल्कि शायद क्या हकीकतन रज़ाक की इज़्ज़त जो है ना यहाँ से यहाँ आ जाती है। हम लोग उसको बोलते हैं यार ये है लेजेंड, ये है हमारा खिलाड़ी जिसने अपनी बात के ऊपर कायम रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो टीवी पर बैठ के कोई और बात करते हैं, पैसे मिलते हैं तो कोई और बात करते हैं, और आज उसकी अमली मिसाल दी। इनकी ज़ुबान इनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। ये झूठ बोल रहे थे, मुझे लगता है आज भी झूठ बोल रहे थे, ये अपनी बातों को छुपा रहे थे, और फिर इन्हें कभी मौका मिला टीवी पर गए, फिर ये बोलेंगे हाँ हमसे वो गलती होगी थी, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया था, और हमने ये किया था, वो किया, वहाँ भी पैसे लेकर फिर एक बार झूठ बोलेंगे। तो मेरा खैर काफ़ी गुस्सा है, लेकिन क्या कह सकते हैं, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में इस तरह के मामला होते रहते हैं, खिलाड़ी आते रहते हैं और खिलाड़ी जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की मुनाफ़कत, इस तरह की झूठ और इस तरह की चीज़ें लेजेंड्स को एटलीस्ट सेव भी देती। वहाब रियाज साहब, सच बोलकर अपना कद बड़ा कर लें, झूठ बोलकर अपने कद को छोटा ना करें, और साबिक स्टार हैं आप, स्टार रहें। बच्चों के लिए जो आपको फॉलो करते हैं, उनके आप क्या मिसाल दे रहे हैं कि आप पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? एटलीस्ट ऐसा ना करें।